मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसर, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपको मैं सलाम करता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दें, क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर सुनें, समझें, अनुभव करें, इस वीडियो को देखें। मन कहे, अगर उचित लगे, अच्छा लगे तो आप एक लाइक देकर हमें प्रोत्साहन भी दें, इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और सुझाव के रूप में मार्गदर्शन भी दें, ताकि आने वाले समय में अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर सुविचार वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाया जा सके, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मित्रों, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए और ना हार को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के अंदर यदि सजगता है, श्रेष्ठता है, उत्कृष्ट भावना है और जीवन को परिपूर्ण रूप से कलात्मक जीवन जीना चाहते हैं और आने वाले भविष्य का बहुत अच्छे ढंग से निर्माण करना चाहते हैं, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुनी ना करें। आत्मा जो है यह आवाज़ देता है, व्यक्ति जिस स्थान पर है, जैसा स्थिति में है, जो भी है, उसे ऊंचा उठाने का सतत प्रयास करता है। अगर हम अपने विचारों को, अपने जीवन को श्रेष्ठ दिशा में अग्रसित करते हैं तो फिर मानवता धर्म का परिपूर्ण पालन हो रहा है और हम निकृष्ट भावनाओं को जीवन में समेट करके रखेंगे तो फिर जीवन अंधकार से भर जाता है और आत्मा जो है पतन के गहरे गर्त में भी गिर पड़ता है। अगर उत्कृष्ट भावना का संशोधन करना है, विचारों में श्रेष्ठ संलग्नता लाना है, तो फिर अनुसंधान करना अत्यंत आवश्यक है और उसके लिए हिम्मत, पुरुषार्थ है, विवेकवान होना अति आवश्यक है। अगर हम अपने जीवन में कोई भी क्षेत्रों में हार ना माने और हार को स्थान ना दें, तभी अच्छे कार्य कर पाने की बुद्धि उत्पन्न होती है और जब परिस्थितियों को अपने अनुकूल हम बनाने लग जाते हैं तो फिर सफलता अनायास मिल जाती है। मित्रों, नियति क्रम से हर वस्तु का, हर व्यक्ति का एहसान होता है कि वह अपने श्रेष्ठ गुणों को, श्रेष्ठ चरित्र, चिंतन, व्यवहार, आचरण को परिपालन करे, संशोधन करे और जीवन में उतारने का अथक प्रयास करे, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है और ये जो मनुष्य जीवन है ये सबसे बड़ा अद्भुत, अनमोल और महत्वपूर्ण जीवन है। अगर इसका हम संयमित रूप से अच्छे विचारों को लेकर के परिपालन करते हैं
और श्रेष्ठ विचारों का अवगाहन करते हैं तो फिर हिम्मत कभी नहीं हारते हैं और जीवन में हमेशा जीतने का अथक प्रयास चलती रहती है। मित्रों, ना हमें निकृष्ट होना चाहिए, ना भाव में टूटना चाहिए, ना विचारों को विचलित होने देना चाहिए, क्योंकि विचार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिष्कार करता है, मनुष्य मनुष्यता को भी प्राप्त करता है और श्रेष्ठ कुल को संपादित करता है। अगर हम शुरू से हार मान जाएं और अपने जीवन में हार को स्थान दें तो फिर जीवन की सार्थकता नहीं हो पाएगी। मित्रों, हम लोग हर रोज परम पूज्य गुरुदेव का विचार आप लोगों तक पहुंचाने का अथक प्रयास करते रहते हैं और जीवन फिर मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे श्रेष्ठ कार्यों के लिए तो फिर जीवन भी उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए इस जीवन रूपी समय का बहुमूल्य घड़ी का पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक सदुपयोग होता है और जीवन सुधर जाता है, संवर जाता है, पुलकित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। अगर हम अपने नियत को, चरित्र चिंतन व्यवहार को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, इसमें मलिनता का प्रवेश नहीं करने देते हैं, तभी व्यक्ति जो है अपना जीवन को सार्थक बना पाता है। मित्रों, व्यक्ति को हमेशा ऊंचे उद्देश्यों के लिए तत्पर रहना चाहिए ताकि हम इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो इसकी सार्थकता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका सही ढंग से निरूपण हम कैसे कर सकते हैं। अगर ये आत्मचिंतन व्यक्ति के अंदर जब होने लगता है तो वह गलत रास्ते से बच जाता है और जीवन जो है सुखमय जीवन जीता है। मित्रों, परिस्थितियाँ, स्थितियाँ अपने अनुकूल नहीं होती है, किंतु उनके आधार पर अपने को उसके अनुरूप अनुकूल बनाना पड़ता है। जब हम खेत में बीज का आरोपण करते हैं तो फिर उसी की फल प्राप्त होती है। जीवन भी एक उसी तरह खेत है, इसमें हम सद्भाव रूपी सद्विचार को और ज्ञान रूपी बीज का आरोपण करते हैं तो फिर जीवन भाव से, ज्ञान से, सत्कर्म से प्रफुल्लित होता है, प्रस्फुटित होता है और जीवन में उदारता, मधुरता का गुण धारण होता है। अगर हम अपने जीवन को हार मान के ना चलें तभी संभव है। हार मानना कायरता है, पशुता है। अगर हम अपने जीवन में हार मानने के लक्ष्य को स्थान में रखते हैं तो फिर कीट पतंग की तरह है, पशु पक्षी की तरह है, जीवन व्यतीत करते हुए इस बहुमूल्य जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो मित्रों, अगर श्रेष्ठ जीवन को अपने समय में उपयोग करना है तो श्रेष्ठ विचारों को, श्रेष्ठ भावों को और क्रियाकलाप को भी समुन्नत ढंग से आगे बढ़ाना होगा और जीवन की सार्थकता को समझना होगा। तो आइए मित्रों, अगर कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र के साथ करें तो फिर मन भी साफ रहेगा, तन भी सुंदर रहेगा और जीवन भी स्वस्थ रहेगा। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में। आज सोमवार का दिन है, महाकाल का विशेष अनुदान वरदान माना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण दिन है।
तो एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण सबके उज्जवल भविष्य, दीर्घायुजन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सः जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्रेम, प्यार और सहकार से परिपूर्ण पोषित करने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी जितने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, ना तो हिम्मत हारें और ना हार स्वीकार करें। बड़ा अद्भुत और महत्वपूर्ण अनमोल सुविचार है। परिस्थितियों की अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से इनकार नहीं किया जा सकता। शारीरिक संकट उठ खड़ा हो, कोई अप्रत्याशित रोग घेर ले, यह असंभव नहीं। परिवार के सरल क्रम में से कोई साथी बिछुड़ जाए और शोक संताप के आंसू बहाने पड़े, यह भी कोई अनहोनी बात नहीं है। मनचाही सफलताएं किसे मिली है? मनोकामनाओं को सदा पूरी करते रहने वाला कल्प वृक्ष किसके आंगन में उगा है? ऐसे तूफान आते ही रहते हैं जो संजोई हुई साध के घोंसले उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक दें और एक एक तिनका बीनकर बनाए गए उस घरौंदे का अस्तित्व ही आकाश में छितरा दें। ऐसे अवसर पर दुर्बल मनः स्थिति के लोग टूट जाते हैं। मित्रों, नियति क्रम से हर वस्तु का, हर व्यक्ति का अवसान होता है। मनोरथ और प्रयास भी सर्वदा सफल कहाँ होते हैं। यह सब अपने ढंग से चलता रहे पर मनुष्य भीतर से टूटने न पाए, इसी में उसका गौरव है। समुद्र तट पर जमी हुई चट्टानें चीर अतीत से अपने स्थान पर जमी अड़ी बैठी हैं। हिलोरों ने अपना टकराना बंद नहीं किया सो ठीक है, पर यह भी कहाँ गलत है कि चट्टान ने हार नहीं मानी। मित्रों, ना हमें टूटना चाहिए और ना हार माननी चाहिए। नियति की चुनौती स्वीकार करना और उससे दो दो हाथ करना ही
मानवीय गौरव को स्थिर रख सकने वाला आचरण है। बहुत अच्छा विचार है मित्रों। अगले बार नए वीडियो लेकर के नए विचारों के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमस्कार।